वॉचर की वो भारी और खर्राटे हुई आवाज लाइब्रेरी के ठंडे सन्नाटे में गूंजकर धीरे धीरे खामोश हो गई। लेकिन उसके अल्फाज अभी भी हवा में तैर रहे थे, जैसे कोई जहरीला धुआं हो। वो पुरानी लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल पर जाओ, वहां एक काला आईना है, वही तुम्हारा दरवाजा है। फैजान वहीं खड़ा रहा, बुत बनकर। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। उसके दिमाग में एक अजीब सा शोर था। ये शोर बाहर से नहीं आ रहा था, ये उसके अंदर था। फैजान की इंटरनल थॉट, यानी दिल की आवाज। क्या मैं ये कर पाऊंगा? समीर मेरी जिम्मेदारी था। मैंने उसे वादा किया था कि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। अगर मैं उसे वापस ना ला सका तो मैं अम्मी को क्या जवाब दूंगा? क्या ये सब मेरी गलती है? वॉचर की आंखें, वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे वो जानता हो कि हम वापस नहीं आएंगे। क्या ये मौत का कुआं है या शायद ये सब एक बुरा ख्वाब है? हिना जमीन पर बैठी हुई थी। उसका जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो लाइब्रेरी को नहीं देख रही थी। वो उस अंधेरे को महसूस कर रही थी जो ऊपर से आ रहा था। हिना की इंटरनल थॉट, यानी दिल की आवाज। मुझे ठंड लग रही है। ये सर्दी मौसम की नहीं है, ये मौत की ठंड है। मेरे कानों में किसी के रोने की आवाज आ रही है। क्या वो समीर है या वो मेरी अपनी रूह है जो चीख रही है? मुझे भाग जाना चाहिए, मुझे घर जाना है, लेकिन मैं फैजान को अकेला नहीं छोड़ सकती। फैजान ने एक गहरी, बहुत भारी सांस ली। उसने खुद को संभाला। उसने हिना के कंधे पर हाथ रखा। हिना चौंक गई, जैसे किसी ने उसे नींद से जगा दिया हो। फैजान ने धीमी आवाज में कहा, हिना उठो, हमें जाना होगा। हिना ने ऊपर देखा, उन लोहे की घुमावदार सीढ़ियों की तरफ। वो सीढ़ियां जो अंधेरे में ऊपर जा रही थीं, किसी अजगर की तरह। ऊपर जहां रोशनी का नामो निशान नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी बैंगनी धुंध तैर रही थी। फैजान ने हिना का हाथ पकड़ा। हिना का हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। फैजान ने महसूस किया कि हिना की नब्ज बहुत तेज चल रही है। दोनों ने पहला कदम उस पुरानी लोहे की सीढ़ी पर रखा। ये आवाज पूरी लाइब्रेरी में गूंजी, जैसे लाइब्रेरी दर्द से चीख रही हो। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। एक कदम, दो कदम, तीन कदम। हर कदम के साथ उन्हें लग रहा था कि कोई उनके पीछे है, कोई उन्हें देख रहा है। फैजान की इंटरनल थॉट, पीछे मत देखना फैजान, पीछे मत देखना। अगर तूने पीछे देखा तो शायद वो वॉचर वहां नहीं होगा, शायद वहां कुछ और होगा, कुछ ऐसा जो तुझे रोक ले। बस चलता रह, समीर के लिए चलता रह। हवा में एक अजीब सी बू आने लगी थी, सदियों पुरानी धूल और सूखे हुए फूलों की बू। वो दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। यहां रखी हुई किताबें नॉर्मल नहीं थीं। अंधेरे में वो किताबें हिल रही थीं। उनके पन्ने हवा के बगैर फड़फड़ा रहे थे। हिना ने डरते हुए एक अलमारी की तरफ देखा। उसे लगा कि किताबों के बीच में से कोई उसे घूर रहा है। छोटी लाल आंखें। वो मुझे देख रहे हैं, वो परछाइयां, वो किताबों के पीछे छुपी हैं। वो चाहते हैं कि मैं रुक जाऊं। वो मेरे दिमाग में घुस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समीर मर चुका है। नहीं नहीं, समीर जिंदा है। हिना, तुझे मजबूत रहना होगा। फैजान ने हिना का हाथ जोर से दबाया। ध्यान मत दो हिना, वो सिर्फ तुम्हारा डर है, वो असली नहीं है। मेरी तरफ देखो, सिर्फ मेरे कदमों को देखो। वो और ऊपर चढ़ते गए। सीढ़ियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। उन्हें लगा जैसे वो घंटों से चढ़ रहे हैं। सांस फूलने लगी थी, लेकिन थकान से ज्यादा डर उनका गला घोंट रहा था। आखिरकार आखिरी सीढ़ी आ गई, तीसरी मंजिल। यहाँ का मंजर नीचे से बिल्कुल अलग था। यहाँ जमीन पर धूल नहीं, बल्कि काली राख बिछी हुई थी, जली हुई राख। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा जो शोर से ज्यादा कान फाड़ता है। और सामने अंधेरे के बीचों बीच वो खड़ा था, द ब्लैक मिरर। वो आईना किसी आम शीशे का नहीं बना था। वो एक बड़े से काले पत्थर का टुकड़ा लग रहा था, जिसके किनारे किसी जले हुए लकड़ी जैसे थे। उस आईने का फ्रेम तकरीबन 10 फीट ऊंचा था।
सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस आईने के चारों तरफ एक हल्की सी बैंगनी यानी पर्पल रोशनी चमक रही थी। वो रोशनी सांस ले रही थी, कभी तेज होती, कभी हल्की, जैसे वो आईना जिंदा हो, जैसे वो धड़क रहा हो। धक धक धक। फैजान और हिना उस आईने के सामने बुत बनकर खड़े हो गए। उनकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उस आईने में उन्हें अपना अक्स दिखाई नहीं दे रहा था। उसमें सिर्फ गहरा, घुटन भरा अंधेरा था जो घूम रहा था किसी भंवर की तरह। और फिर उन्हें आवाज़ें आना शुरू हुईं। ये आवाज़ें कानों से नहीं बल्कि सीधा उनके दिमाग में आ रही थी। आओ, हमारे पास आओ, यहाँ दर्द नहीं है, यहाँ सिर्फ अंधेरा है। समीर यहाँ है, वो सो रहा है, उसे मत जगाओ, बस आ जाओ। हिना ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। बंद करो, ये आवाज़ें, ये मेरे दिमाग में है, ये मुझे बुला रहे हैं। फैजान ने हिना के कंधे पकड़े और उसे हिलाया। हिना, मेरी तरफ देखो, वो झूठ बोल रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम डर जाएं। समीर की आवाज़ सुनने की कोशिश करो, असली आवाज़। और तभी उस शोर के बीच में से एक कमज़ोर सी आवाज़ आई। भाई, हिना बाजी। ये दिमाग की आवाज़ नहीं थी, ये आईने के अंदर से आ रही थी, समीर की आवाज़। लेकिन ये आवाज़ नॉर्मल नहीं थी, ये बहुत दूर से आ रही थी, जैसे वो किसी गहरे कुएं के अंदर से बुला रहा हो। ठंड से कांपती हुई आवाज़। मुझे बचाओ, यहाँ बहुत ठंड है, वो आ रहा है। फैजान का दिल जोर से धड़कने लगा। वो आईने के बिल्कुल करीब गया। उसने अपना हाथ आईने की तरफ बढ़ाया, लेकिन छुआ नहीं। आईने की सतह काले पानी की तरह हिल रही थी। फैजान चीखा, समीर, हम आ गए हैं, तो कहाँ है? हमारी आवाज़ सुन रहा है। लेकिन आईने से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ वो पर्पल रोशनी और तेज हो गई और अंधेरा घूमने लगा। फैजान पलटा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, जुनून था। उसने हिना का हाथ थामा। हिना रो रही थी, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं खींचा। फैजान ने कहा, यह आईना ही दरवाज़ा है हिना, वॉचर ने सच कहा था। समीर इसके अंदर है, हमें इसके अंदर जाना होगा, अभी, इसी वक्त। हिना ने आईने की तरफ देखा, उस गहरे काले पानी की तरफ जो किसी भूखे जानवर की तरह लग रहा था। हिना की इंटरनल थॉट, अगर हम अंदर गए तो शायद हम कभी वापस ना आ सकें, शायद ये हमारी आखिरी सांस हो। लेकिन समीर, वो अकेला है, मैं मर सकती हूँ, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकती। हिना ने कांपते हुए होठों से कहा, मैं तैयार हूँ फैजान, चलो। फैजान ने हिना का हाथ दबाया और बोला, 1 2 3। दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार देखा। लाइब्रेरी की वो पुरानी दुनिया अब पीछे छूटने वाली थी। फिर बिना रुके, बिना सोचे, उन्होंने उस काले, चमकते हुए आईने की तरफ दौड़ लगा दी। उनके कदमों की आवाज़ राख पर गूंजी। जैसे ही वो उस आईने की सतह से टकराए, शीशा टूटा नहीं, उन्हें कोई चोट नहीं लगी, बल्कि वो आईना किसी ठंडे, जमे हुए पानी की तरह उन्हें निगल गया। एक पल में लाइब्रेरी गायब हो गई, रोशनी गायब हो गई, आवाज़ें बंद हो गईं, और वो दोनों उस अनजान दुनिया के अंधेरे में गिरने लगे, नीचे और नीचे और नीचे। कहानी अभी जारी रहेगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।